गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी स्टमक ऑफ फिशेस कि फिशेस का जो स्टमक होता है वो किस तरह से होता है, किस तरह की उसकी लोकेशन है, कहाँ पे प्रेजेंट है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप स्टमक के बारे में जानते हो तो स्टमक जो है ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये इस तरह सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फूड जो होती है वो स्टोर होती है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले जो है ना, इसके इंट्रो में आपको बता रही हूँ कि स्टमक जो होता है क्या है। ठीक है, स्टमक जो है ये फूड को स्टोर करने के लिए एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको आपने शेयर करना है और कमेंट में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आपने बताना है। तो खैर, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टमक जो है ना ये बेसिकली क्या है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक का ना एक अच्छा खासा ऑर्गन है। ठीक है, एक सैक लाइक ऑर्गन है जिसमें फूड जो होती है वो स्टोर हो जाती है। इसकी शेप अगर देखी जाए तो अगर ह्यूमन में देखें तो जे शेप होती है, लेकिन अगर यहाँ फिशेस की देखा जाए तो इसकी शेप जो है ना बॉडी कैविटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। बॉडी कैविटी जितनी होगी, जितनी इसमें जगह एंड जिससे जैसे बॉडी कैविटी होगी ना वैसे वैसे इसका स्टमक का साइज़ भी होगा। उसकी जो इतना भी मतलब वो कितना चौड़ा है या कितना लंबा है ये डिपेंड करेगा बॉडी कैविटी के ऊपर। अभी इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक कार्डिक स्टमक होता है और एक पेलोरिक जो है ना स्टमक होता है। ये दोनों इसके पार्ट्स हैं। तो जो पहला है ना पार्ट्स, ठीक है, कार्डिक, ये कौन सा है, ये बहुत ब्रॉडर होता है, बहुत खुला सा होता है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ना जो खुला है ज़्यादा, ठीक है, ब्रॉडर है, उसको कह रहे हैं। और ये है भी कौन सा, इंटीरियर, सबसे पहले आता है। ठीक है, एसोफेगस के बाद सबसे पहला पार्ट जो है ना ये आता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये कार्डिक स्टमक है। एंड इसको कार्डिक इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि इधर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। एंड गिल्स के साथ ही क्या होता है, इधर ना हार्ट होता है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये कार्डिक है, यानी कि हार्ट के साथ प्रेजेंट है। एंड देखें, ये मेन पोर्शन होता है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का। पूरे जो है ना, हाँ, ये वाला स्टमक जो है इसका एक मेन पोर्शन जो है ना ये कार्डिक स्टमक है क्योंकि ये बहुत ब्रॉड है। जो नेक्स्ट है वो है पेलोरिक स्टमक। तो पेलोरिक जो है ना ये नैरो होता है और पोस्टीरियर होता है। जैसे कि देखें, मैंने ये ब्रॉडर बनाया था ना ये वाला, ठीक है, ये ब्रॉडर पोर्शन आ गया और ये आ गया नैरो। तो जो नैरो पोर्शन है और पीछे वाला है उसको क्या कहते हैं, पेलोरिक स्टमक। एंड ये देखें, ये आगे ना ओपन हो जाता है मिड गट के अंदर। मिड गट मतलब इंटेस्टाइन के अंदर ये ओपन होता है यहाँ से। ठीक है, ये मिड गट में ओपन हो जाएगा और आगे ना इसके अंदर क्या होंगे, पेलोरिक वॉल्स होंगे। और मतलब इस तरह से ना, ठीक है, यूँ इस तरह से ना है। तो ये जो है ना ये नैरो पोर्शन है, इसको पेलोरिक कह रहे हैं। जो पहले वाला है उसको कार्डिक कह रहे हैं क्योंकि वो हार्ट के करीब है। एंड यहाँ पे जो ये वॉल्व है ना इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये पेलोरिक वॉल्व है। अभी हम ट्रू स्टमक की बात करेंगे। तो ट्रू स्टमक जो होता है इसमें इंटरनल लाइनिंग होती है, मतलब इसके अंदर ना लाइनिंग से लगी होती है। ठीक है, एंड वो लाइनिंग जो है उस लाइनिंग से क्या होता है कि बहुत सारा ना गैस्ट्रिक जो है ना जूस पैदा होता है। ठीक है, अब गैस्ट्रिक जूस बनाने वाले जो सेल्स हैं और वो सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक ग्लैंड बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ठीक है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, ये ट्रू स्टमक है। ट्रू स्टमक जो है ना उसमें क्या होगा कि उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा और उसमें बहुत सारे म्यूकस और एंजाइम्स वगैरह रिलीज़ हो रहे होंगे ताकि ना ज़्यादा से ज़्यादा जो हम कहते हैं फूड मटेरियल है, ठीक है, वो डाइजेस्ट हो सके और उसकी ब्रेक डाउन हो सके। अभी हम फंक्शंस देखेंगे कि फंक्शंस जो है ना वो कौन कौन से हैं। तो देखें, फंक्शंस में स्टमक जो है इसका मेन काम जो है ना वो स्टोरेज है। ठीक है, ये स्टोर करेगा। दूसरा मस्टिकेशन, मीन्स कि जो फूड होगी ना वो यूँ इस तरह से मिक्स होती जाएगी। ठीक है, वो मिक्सअप हो जाएगी और उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, मस्टिकेशन है। एंड जितने फूड कंपोनेंट होंगे वो सारे मिक्स हो जाएंगे एंड उसके साथ कुछ हद तक जो है ना इसके अंदर डाइजेशन जो है वो भी हो जाती है। तो ये सारे काम होते हैं फंक्शन जो है ना ये किसके हैं, ये स्टमक के हैं। नेक्स्ट हम डेवलपमेंट ऑफ स्टमक देखेंगे कि स्टमक कैसे बना। तो देखें, स्टमक जो है वो हम ये कहते हैं कि एसोफेगस के बाद आता है। ठीक है, इस तरह से ये एसोफेगस है ना, ये देखें, ये एसोफेगस दिखाएगी, ये एसोफेगस है ना। तो उसके बाद क्या होता है, तो एसोफेगस के बाद स्टमक आता है। ये एसोफेगस है ना, तो ये साथ में स्टमक है। इसी तरह ये एसोफेगस, उसके बाद स्टमक और बाकी सारी चीज़ें जो है ना इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ पे आपको जो है ना ये क्लियर कट नजर आएगा। तो ये स्टमक है, स्टमक के बाद ये उसकी जो है ना पूरी इंटेस्टाइन आ जाती है और ये आखिर में एनस पॉइंट आ जाता है। ये रेक्टल पॉइंट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। तो देखें कि एसोफेगस जो है वहाँ से स्टार्ट होगा और ये ख़त्म कहाँ पे जाके ना ये एनस पे हो रहा है। लेकिन अब जो स्टमक है, स्टमक की हदबंदी है कि उसने एसोफेगस से स्टार्ट होना है और यहाँ पे इंटेस्टाइन तक ख़त्म होना है। ठीक है, ये इतना जो है ना ये क्या होता है, ये टोटल स्टमक का एरिया होता है। एंड इसके साथ क्या होता है कि इसके ऊपर ना म्यूकोजल फोल्डिंग जो है वो भी लगी होती है। ठीक है, म्यूकोसा जो है ना, म्यूकोसा की लेयर वो यहाँ पे पूरी पूरी अरेंज होती है क्योंकि गैस्ट्रिक जूस जो होता है ना वो बहुत हार्मफुल होता है। उसमें HCl भी होता है, उसमें चीज़ों को डाइजेस्ट करना होता है। अगर वो म्यूकोजल लेयर नहीं होगी, ठीक है, इस तरह से एक लेयर बनी होती है, तो वो लेयर प्रोटेक्ट करती है स्टमक को ताकि उसकी अपनी वॉल्स ही डाइजेस्ट ना हो जाए, वही ख़राब ना हो जाए क्योंकि वो भी तो प्रोटीन से बनी है। तो वो प्रोटीन जो है ना वो डाइजेस्ट होकर ख़राब ना हो जाए। इस वजह से क्या
इस तरह से ना वो लाइनिंग बनी हुई होती है। अब हम देखेंगे स्टमक जो है इन वेरियस फीडिंग ग्रुप ऑफ फिशेस, मीन के अब कार्निवोरस में कैसा होगा, ओमनीवोरस में कैसा होगा, हर्बीवोरस में किस तरह से होगा, मतलब स्टमक जो है ना वो किस किस तरह से आगे डेवलप है। देखें स्टमक अब कार्निवोरस का देखें, यानी जो प्रीडेटरी हैं, जैसे वो दूसरी फिशेस को खा रहे हैं, दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं, तो उनका जो स्टमक है वो किस तरह से होगा। अब उसमें क्या होता है कि ये जो इनका स्टमक होता है ना, ये एलोंगेटेड होता है। एक तो एलोंगेटेड है, दूसरा ये सैक लाइक है, तीसरा इसकी जो वॉल्स हैं वो बहुत थिक होती हैं, क्योंकि ये प्रीडेटरी फिश है ना, उनके अंदर जैसे कि विलैगोवाटो जो है ना, उसके अंदर इस तरह का स्टमक होता है। ये क्या होगा, एलोंगेटेड, इसकी वॉल्स थिक होंगी और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हम देखेंगे स्टमक ऑफ ओमनीवोरस फिशेस। अब ये दोनों कर रही होती हैं, प्लांट्स के ऊपर भी फीड कर रही होती हैं एंड एनिमल्स के ऊपर भी, जैसे कि अब ह्यूमंस का होता है ना, तो बिल्कुल सेम इसी, ठीक है। मूल कुरसूला जो है ना, इसकी एग्जांपल आएगी कि गेजट लाइक है एंड इसका काम जो है ना फूड को पीसना है, ग्राइंड करना है। नेक्स्ट जो है ना इंटेस्टाइनल बल्ब के बारे में देखेंगे कि इंटेस्टाइनल बल्ब क्या होता है। समटाइम्स स्टमक नहीं होता, ठीक है, ट्रू स्टमक नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर वही जो मैंने पहले आपको बताया था गैस्ट्रिक ग्लैंड नहीं होता, इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, ये ट्रू स्टमक नहीं है। एंड अब यहाँ पे एब्सेंट है, तो इस वजह से क्या होता है कि इंटेस्टाइन का जो वो पहला वाला पोर्शन होता है ना, ठीक है, वो बल्ब लाइक सूज जाता है, ठीक है। अब ये बल्ब लाइक है और ये सूजा हुआ है, ठीक है, तो ये स्टोर क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा और थोड़ी थोड़ी करके ना वो आगे इंटेस्टाइन में भेजेगा, इसने स्टोर करनी है। इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये इंटेस्टाइनल बल्ब है, यानी इंटेस्टाइनल स्वेलिंग हुई हुई है, सिरिहेनिस मेरिगेला के अंदर ये चीज़ प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो है स्टमक हमने देखना है किसका, ये जो स्टमक लेस फिशेज़ हैं, जैसे कि आएगा होलोसिफेली, ठीक है, होलोसिफेली जो है ना, इनके अंदर क्या होता है एंड डिप्नोई जो है। तो यहाँ पे मैं आपको एक फ़िश का नाम बताऊँगी, हिप्पोकैम्पस, ठीक है, तो अभी देखेंगे हिप्पोकैम्पस की एग्जांपल देंगे। हिप्पोकैम्पस जो है ना, इनके अंदर स्टमक होता ही नहीं है, अगर होता भी है तो बहुत लेस डेवलप होता है, वो इतना हम उसको ट्रू स्टमक जो है ना वो नहीं कह सकते। इनमें क्या होता है कि एसोफेगस डायरेक्टली जो होती है वो इंटेस्टाइन के अंदर ओपन हो जाती है, अगर इस तरह से एसोफेगस है ना, ठीक है, तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगी आगे ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर ओपन हो जाएगी एसोफेगस। इसमें ना किसी तरह की कोई दरमियान में सैक लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा जो फूड को स्टोर करे। और जो है इंसेक्टिवर्स, ऐसी फिशेज जो कि इंसेक्ट के ऊपर फीड कर रही होती हैं, तो उनका जो स्टमक होता है वो यू शेप होता है, ठीक है, वो इस तरह से होगा एंड उसके साथ में ना जो इस तरह से आगे इंटेस्टाइन जो है वो लगी होगी। अभी मैं आपको कुछ ना स्ट्रक्चर दिखाऊंगी। तो ये वाला जो है ना, ठीक है, ये ओमनीवोरस का है। देखें कि ओमनीवोरस जो है, इसमें हमने देखा था कि सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा चौड़ा होगा, ताकि सारी चीज़ें जो है ना वो ईजिली इसमें मिक्स हो जाए। एंड ये वाला जो है ये हर्बीवोरस के लिए है। तो हर्बीवोरस जो फिशेज़ हैं उनका हमने स्टमक जो है वो ऊपर देखा था कि जो हर्बीवोरस होंगी उनका जो स्टमक है उसमें क्या होगा कि ये जो है ना इंटेस्टाइन, उसका एक बल्ब, इस तरह से इंटेस्टाइनल बल्ब जो है ना वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो ये जो है ना ये हर्बीवोरस का है। नेक्स्ट जो है ये विलैगोआटो जो है, विलैगोआटो का ये आगे नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है ये दिखाया गया है। विलैगोआटो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कार्निवोरस फिशेस के अंदर। तो कार्निवोरस फिशेस में जो है ना ये इस तरह से मैंने क्या कहा था कि ये क्या है, इनका स्टोमिक एलोंगेटेड होता है थोड़ा सा और थिक होता है, थिक है, सैक लाइक है और एलोंगेटेड है। तो ये इस तरह से कार्निवोरस का जो है वो स्टमक होता है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से कमेंट करें।